जोहार, जय झारखंड। मैं निखिल मुर्मू। वर्तमान में झारखंड में एक योजना चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैया सम्मान योजना की। वो मैया सम्मान योजना जो झारखंड के कई सारे राजनीतिज्ञ और राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों का मानना है कि यह एक योजना बहुत बड़ी फैक्टर रही, एक वजह रही, जिसके कारण इंडी गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की नेतृत्व में इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में एक प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करके इस सत्ता पे काबिज हुई। यह मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन ने चुनाव के 3 महीने पूर्व लाई थी, जिसके तहत उन्होंने झारखंड की महिला जिनकी उम्र 21 से 49 तक है, उनसे एक वायदा किया कि सम्मान के तौर पर उनके बैंक अकाउंट पर, उनके खाते पर राशि ट्रांसफर की जाएगी। चुनाव के पहले हजार रुपए की 3 महीने की किस्त उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी भी गई थी। उन्होंने एक वायदा चुनाव के पूर्ण किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर झारखंड की महिलाएं उन्हें सत्ता में बैठाने का काम करती है, तो इसकी राशि बढ़ा करके 2500 रुपये कर दी जाएगी। शायद यह एक बहुत बड़ी वजह रही, एक फैक्टर रहा, विनिंग फैक्टर रहा कि हेमंत सोरेन आज सत्ता में काबिज हुए हैं। बढ़िया बात है कि हेमंत सोरेन झारखंड की महिलाओं को एक सम्मान दे रही है। उनके खाते में अभी 2500 रुपया ट्रांसफर कर रही थी। इसी 6 तारीख को रांची में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके हेमंत सोरेन ने झारखंड के महिलाओं के खाते में 2500 रुपया ट्रांसफर किया। हम इनकी सराहना करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि 2500 से आप इसको 5000 कीजिए, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मैया सम्मान योजना की आड़ में आप कहीं और किसी का हकमारी मत कीजिए, किसी का कटौती मत कीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सवाल ऐसे है कि अगर झारखंड की महिलाएं जिनकी उम्र 21 से लेकर के 49 साल तक है, उनको 2500 रुपया मिल सकता है, तो वे लोग जिन्हें वाकई में एक सम्मान की जरूरत है, जिन्हें सहारा की जरूरत है, उन्हें 2500 रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं झारखंड के दिव्यांग लोगों की, जो शरीर से अपाहिज होते हैं, जो शरीर से सक्षम नहीं होते, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के वृद्ध लोगों की, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया मिलता है। दिव्यांग को 1000 रुपया मिलता है, यहाँ के वृद्ध को 1000 रुपया मिलता है, विधवा को 1000 रुपया मिलता है। क्या इन्हें भी सम्मान की बढ़ोतरी इनमें नहीं होनी चाहिए? तो और अभी खबर आ रही है कि झारखंड के वैसे लोग जिन्हें वाकई में अभी सम्मान की जरूरत है, जिन्हें वाकई में आर्थिक सहायता की जरूरत है, सरकार उन्हें पिछले 4-5 महीने से उनका बकाया पेंशन नहीं दे पाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस झारखंड राज्य के वृद्ध लोगों की, बुजुर्ग लोगों की, दिव्यांग लोगों की और विधवा वर्ग के लोगों को, जिन्हें अभी तक सरकार 1000 रुपये की पेंशन नहीं दे पाई है। एक तरफ आप मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दे रहे हैं और एक तरफ ऐसे वर्ग जिन्हें वाकई में भी आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनकी राशि को आपने बंद कर दिया, उनके अकाउंट में पैसा भेजना आपने बंद कर दिया। ये कहीं से भी जायज नहीं है, कहीं से भी नैतिक नहीं है। सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार को तत्काल इनकी राशि को बढ़ा करके जो मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मिल रहे, उनके समांतर इन्हें भी पेंशन देना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसे वर्ग है जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, जो शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाते हैं। क्या इन्हें भी मैया सम्मान योजना के समांतर पैसे नहीं देना चाहिए? निश्चित इन्हें देना चाहिए। एक सवाल यहाँ और खड़ा हो रहा है कि अगर इस राज्य की महिलाओं को 2500 रुपया मिल सकता है, तो इस झारखंड राज्य के युवा और यहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं, छात्र हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उन्हें सम्मान देने में, सहायता देने में सरकार को कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है। हेमंत सोरेन को शायद ये याद करना चाहिए था कि 2019 के पूर्व सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने यहाँ के बेरोजगार युवाओं से
वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो इस राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ग्रेजुएट को 5,000 रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट को 60,000 रुपया। यहाँ के बेरोजगार युवा, लड़के लड़कियां, पढ़ने लिखने वाले 5 साल ताकते रह गए, लेकिन उन्हें बेरोजगारी भत्ता का 1 रुपया भी नहीं आया। चलिए ठीक है, आप इस बार महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, तो इस राज्य के युवाओं को आपको सम्मान देने में क्या कठिनाई है? क्या उन्हें भी किसी प्रकार का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इस वक्त इस राज्य में नौकरियों की स्थिति क्या है, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। हम सभी सूचांक में झारखंड राज्य के लोग सबसे नीचे हैं। बेरोजगारी दर यहाँ सबसे नीचे है, सबसे निचले पायदान में है। ऐसे समय में सरकार को इस मामले में ऐसे नीति, नियम, पॉलिसी बनानी चाहिए थी जिससे यहाँ के झारखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं का उत्थान हो सके, विकास हो सके। नौकरियों की क्या स्थिति है हम सभी ने देखा। शायद झारखंड में ऐसा कोई नौकरी जेपीएससी, जेएसएससी के अंतर्गत ना बचा हो जिसमें धांधली, लूटमारी ना होती हो। सीजीएल का मामला हमने देखा, बेचारे बेरोजगार युवा छात्र सुबह शाम दिन रात सालों साल अपने घर से बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, इस आस और इस उम्मीद में कि उन्हें नौकरी मिलेगी, उनका भविष्य सुधरेगा, उनका परिवार का भविष्य सुधरेगा। लेकिन शायद पैसे वाले, लूटने वाले यहाँ बाजी मर जाते हैं। 35-35, 40-40 लाख में सीट बेचा जा रहा है। बताइए झारखंड के गरीब युवा, बेरोजगार छात्र कहाँ से 35-40 लाख रुपया लाएंगे? ये लाना असंभव है, ये लाना सही नहीं है। लेकिन ऐसे समय में सरकार को चाहिए था कि इन बेरोजगार युवाओं के लिए खड़े हो, पेपर लीक होने से रोकते। किसी कारण से अगर यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता या किसी प्रकार की सम्मान उन्हें भी देना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि इस झारखंड राज्य की सरकार इसमें संज्ञान लेगी, इसे गौर करेगी और इस झारखंड राज्य के विपक्ष से भी एक आशा और उम्मीद करते हैं भाजपा की कि आलतू फालतू के मुद्दे को ना खड़ा करके, हवाई मुद्दे को खड़ा ना करके वाकई में जो वास्तविक मुद्दे इस झारखंड राज्य के, जो यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, मूलवासी, बेरोजगार छात्र छात्राओं के मुद्दे हैं, उन्हें संज्ञान में लेगी और इस झारखंड के भविष्य को, इस झारखंड के बेरोजगार युवाओं को, पढ़ने लिखने वाले छात्रों के भविष्य को सुधारेंगे। सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, हम इसे उम्मीद और आशा करते हैं। जोहार, जय झारखंड।